look at this one. A body of mass 2 kg is at rest on a horizontal table. The coefficient of friction between the body and the table is 0.3. A force of 5 Newton is applied on the body. The acceleration of the body is. किसी horizontal table पे there is a block of mass 2 kg. A 2 kg block rest on a horizontal table. So initially it's at rest. Okay, that bit is important. Initially it's at rest. The coefficient of friction between the body and the table is 0.3. अब नोट कर लें एक ही म्यू दिया है, म्यू एस अलग से म्यू के अलग से नहीं दिया हुआ है. सो व्हाट विल डू इज, अगर हमें म्यू एस की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी यही यूज कर लेंगे, अगर म्यू के की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी यही यूज कर लेंगे. ओके, दोनों के लिए सेम यूज कर लेंगे. A force of 5 Newton is applied on the body. A force of 5 Newton is applied. अब डायरेक्शन नहीं दी गई है, so we'll assume कि ये डायरेक्शन जो है वो horizontal होनी चाहिए. अब 5 Newton फोर्स लगा रहे हैं on this body. हमें कहना है कि बॉडी के एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है. ना फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम में the situation is a little different. इससे पहले जो हमने किया था वहां पर हमने सीधे कहा था कि नेट फोर्स इज इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकाल दी. लेकिन यहां पर हमें पहले ये देखना होगा कि बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही है. विल हैव टू सी दैट इज बॉडी मूविंग और नॉट. ओके, और बॉडी को मूव करने के लिए आपका अप्लाइड फोर्स जो है दैट मस्ट फर्स्ट ओवरकम एफएस मैक्स. That must overcome Fs max. The force trying to move the body must overcome Fs max. तब जाके बॉडी मूव कर लेगी. Otherwise, अगर F applied जो होगा, the force trying to move the body along the surface, अगर वो Fs max से कम हुआ, rather applied जरूरी नहीं है, ये कोई भी फोर्स हो सकता है, कभी mg की वजह से मोशन होती है, inclined plane हुआ. So force along the surface में लिखूंगा. Okay, force along the surface must be greater than Fs max, तब मोशन होगी. अगर less than Fs max है तो मोशन नहीं होगी. So that would mean कि पहले हमें Fs max देखना होगा किसके बराबर है. अब F along the surface वो तो पता है हमें 5 न्यूटन के बराबर है. So first we need to find out Fs max. तब जाके हम डिसाइड कर पाएंगे कि ब्लॉक मूव कर लेगा कि नहीं कर लेगा. अगर नहीं कर रहा है तब तो एक्सेलरेशन 0, अगर मूव कर रहा है तब हम देख लेंगे, न्यूटन्स लॉ यूज कर लेंगे. अब उससे पहले बाकी फोर्सेस जरा यहां पर देख लें. mg 2g मास 2 के बराबर. नॉर्मल फोर्स सरफेस से, कोई रस्सी के साथ कांटेक्ट नहीं है तो कोई टेंशन फोर्स नहीं है. और ब्लॉक जो है, ब्लॉक पे ये फोर्स है अलोंग द सरफेस, तो ब्लॉक या तो दाईं ओर जाने की कोशिश कर रहा है या एक्चुअली दाईं ओर मूव कर रहा है. डिपेंड कर रहा है कि फ्रिक्शन जो है, इज दिस फोर्स ग्रेटर देन एफएस मैक्स और नॉट. सो यहां से एफ फ्रिक्शनल फोर्स. अब एफ एस है कि एफ के, वो अभी हमें नहीं पता है, सो आई विल नॉट राइट एनीथिंग देयर. सो जैसे कि मैंने कहा, पहले हमें एफएस मैक्स निकालना होगा, और Fs max हमें पता है होता है म्यू टाइम्स n. अब n यहां पर 2g के बराबर. ये ब्लॉक जो है या इस डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर लेगा. दैट वुड मीन कि इस डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो n मस्ट बी इक्वल टू 2g. सो दिस इंप्लाइज Fs max इज इक्वल टू म्यू टाइम्स 2g. म्यू जो है वो 0.3 के बराबर इंटू 2 इंटू जी जो है वो 10 के बराबर. ओके, सो 0.3 इंटू 10 इज 3 इंटू 2 इज 6 न्यूटन्स. तो Fs max इज इक्वल 6 न्यूटन्स. अगर आपका फोर्स अलोंग द सरफेस इज ग्रेटर देन 6 न्यूटन तब बॉडी मूव कर लेगी, बट इफ इट्स लेस देन 6 न्यूटन बॉडी मूव नहीं करेगी. आपका फोर्स अलोंग द सरफेस इज 5 न्यूटन ओनली, द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक. सो F is less than Fs max. तो इसका मतलब हुआ बॉडी इज नॉट मूविंग, ब्लॉक इज नॉट मूविंग.
मोशन के लिए जरूरी है कि फोर्स जो इसे मूव करने की कोशिश कर रहा है दैट मस्ट ओवरकम एफ एस मैक्स। यहां पर एफ एस मैक्स से तो कम है, उसे ओवरकम किया ही नहीं है, दैट वुड मीन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो यहां पर कौन सा फ्रिक्शन अब होगा अगर एक्सेलरेशन 0 है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो क्लियरली स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अगर रेस्ट पे है। और स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट्स ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस। यहां पर काफी गलती होती है बच्चों से, स्टूडेंट से, कि फ्रिक्शन किसके बराबर है, दे जंप इनटू दिस थिंग, म्यू टाइम्स एन होना चाहिए तो 6 न्यूटन। नहीं, एफ एस है, आपने कंफर्म किया कि बॉडी रेस्ट पे है तो एफ एस इन्वॉल्व है। अब एफ एस जो है दैट कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड एफ एस मैक्स। 0 एंड एफ एस मैक्स के बीच में कुछ भी हो सकता है, एफ एस मैक्स के बराबर भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसके बराबर हो। और लेकिन किसके बराबर जरूरी किसके बराबर होता है वो हमें पता है, इट्स ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस। तो एक्सेलरेशन 0 के बराबर, फ्रिक्शन जो होगा, ऑल्दो उसके बारे में नहीं पूछा गया है बट विल स्टिल राइट इट, फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स। दैट फ्रिक्शन इज इक्वल टू 5 न्यूटन्स देयर, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वाली प्रॉब्लम्स में, ऐसे केसेस में पहले हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी मूव कर रही है कि रेस्ट पे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, इसको देख लें। A block of mass 3 kg is placed on a rough horizontal. A block of mass 3 kg is placed on a rough horizontal surface. Mu s is equal to 0.4. A force of 8.7 Newton is applied on the block. The force of friction between the block and floor is. अगेन यहाँ पर काफी टेंडेंसी बच्चों की होती है कि फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल म्यू टाइम्स एस। म्यू एस दिया हुआ है एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट, तो म्यू एस टाइम्स एस। नो, दैट इज नॉट द केस। अगेन पहले हमें चेक करना होगा कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है कि रेस्ट पे है। अगर मूव कर रही है तब तो एफ के होगा, और एफ के इज इक्वल टू म्यू के टाइम्स एन। और अगर रेस्ट पे है तब एफ एस होगा, और एफ एस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 0 एंड एफ एस मैक्स, एनीवेयर बिटवीन 0 एंड एफ एस मैक्स। ओके, तो डायरेक्टली इस पे जंप कर लेना, म्यू एस टाइम्स एन होता ही है एफ एस मैक्स, तो डायरेक्टली इस पे जंप करना जो है वो गलती होगी। सो 0 टू एफ एस मैक्स कुछ भी हो सकता है अगर बॉडी रेस्ट पे है तो। सो पहले हमें देखना पड़ेगा कि बॉडी रेस्ट पे है कि नहीं। उसके लिए हमारा फोर्स जो होगा अलोंग द सरफेस विच इज ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक मस्ट बी ग्रेटर देन एफ एस मैक्स। वो एफ एस मैक्स को ओवरकम करना चाहिए, तब जाके ब्लॉक मूव कर लेगा, अदरवाइज ब्लॉक मूव नहीं कर लेगा। So if we have this block here, in this case on this surface, 3 kg block, a force of 8.7 Newton is applied. Direction नहीं दी हुई है, so we'll again assume कि direction जो वो horizontal है 8.7 Newton के बराबर। अब हमें बताना है कि फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर है। एज ए सेड कि हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा फ्रिक्शन इन्वॉल्व है। तो फोर्सेस अभी देखते हैं, एक तो एम जी, सरफेस से नॉर्मल फोर्स और सरफेस से ही फ्रिक्शन। इस फोर्स के वजह से ब्लॉक जो है वो राइटवर्ड मूव कर लेगा या राइटवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा वो लेफ्टवर्ड होगा। अब एफ एस है कि एफ के, वो अभी हमें नहीं पता है। सो पहले हम एफ एस मैक्स देखते हैं कि किसके बराबर है। एफ एस मैक्स, एफ एस मैक्स होता है म्यू टाइम्स एन। म्यू जो है दैट 0.4 इंटू एन जो है वो एम जी के बराबर है, और एम जो है वो 3 के बराबर इंटू 10 जी जो है, ये फॉर्मूला हमने यूज किया। 0.4 इंटू 10 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, सो दिस इज 12 न्यूटन। अब क्लियरली यू कैन सी आपका अप्लाइड फोर्स जो है अलोंग द सरफेस दैट इज लेस देन एफ एस मैक्स। एफ अलोंग द सरफेस जो 8.7 न्यूटन के बराबर है इज लेस देन एफ एस मैक्स जो 12 न्यूटन के बराबर है। और अगर लेस है तो ब्लॉक इज एट रेस्ट। ब्लॉक रेस्ट पे होने का मतलब होगा एफ एस इन्वॉल्व है, तो दैट डजंट मीन कि एफ एस मैक्स इन्वॉल्व है 12 न्यूटन के बराबर, एफ एस इन्वॉल्व है। और एफ एस किसके बराबर होता है,
that's always equal to the force trying to move the block along the surface. So Fs is equal to 8.7 newtons. 8.7 न्यूटन्स. सो फिर से आपको पहले देखना पड़ेगा कि ब्लॉक जो वो मूव कर रहा है कि नहीं. तो यहां पर मूव नहीं कर रहा है, इसलिए म्यू एस ही खाली दिया हो है. अगर एफ एस मैक्स से ज्यादा होता तो हमें म्यू के की जरूरत पड़ती, तो वो तो नहीं दिया है. दैट ऑब्वियसली मींस कि यहाँ के केस में रेस्ट पे ही होना चाहिए था. चलिए अब इसको देख लें. A body of mass 2 kg is at rest on a horizontal table. The coefficient of friction between the body and the table is 0.3. 0.3. Wait a minute. Is mu, और यहां पर मैं डिटेल लिखूंगा. म्यू एस अलग से दिया हुआ है और म्यू के अलग से दिया हुआ है. वहां पर गलत हुआ है. म्यू एस इज 0.5 एंड म्यू के इज 0.4. सो यहां पर मैं म्यू लिख रहा हूं, फिर डिटेल यहां पर है. म्यू एस इज इक्वल 0.5 और म्यू के इज इक्वल 0.4. A force of 2.5 Newton is applied on the body. The acceleration of the body and the frictional force acting on the body are. So we have a body on the horizontal floor. A force of 2.5 newtons is applied. So direction nahi di hai, so we'll assume horizontal direction. 2.5 newtons. बाकी फोर्सेस mg, नॉर्मल फोर्स एज यूजुअल, और फ्रिक्शनल फोर्स. एफ के अभी हमें नहीं पता है. सो अगेन वी नीड टू फर्स्ट फाइंड आउट कि बॉडी मूव कर रही है कि रेस्ट पे है. उसके लिए पहले हम एफ एस मैक्स निकालेंगे और देखेंगे कि अप्लाइड फोर्स एफ एस मैक्स से ज्यादा है कि कम. अगर ज्यादा हुआ तब मूव कर लेगा, अगर कम हुआ तब एफ एस मैक्स से कम हुआ तब ये रेस्ट पे ही रहेगा. So first thing we need to find out is Fs max. Fs max जो है वो mu s times n, which is mu s times n जो है वो mg के बराबर. mu s दिया हुआ 0.5 into m. मास जो है वो 2 kg है into g is 10. So 10 into 0.5 is 5. 5 into 2 is 10 newtons. So Fs max is 10 newtons. So clearly आपका फोर्स जो है वो अप्लाइड फोर्स से कम है. So force along the surface is less than the value of maximum static frictional force. So this means body is at rest. और अगर बॉडी रेस्ट पे है तो पहली बात एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी. दूसरी बात कि स्टैटिक फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस. सो स्टैटिक फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल 2.5 न्यूटन्स. सो 2.5 न्यूटन्स. सो एक्सेलरेशन 0, Fs जो है दैट इज इक्वल टू 2.5 न्यूटन्स. चलिए इसको देख लें. A force of 100 newtons is applied on a block of mass 3 kg as shown in figure. The coefficient of friction mu is equal to 1 by root 3. The frictional force acting on the block is. चलिए पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. x एक्सिस, y एक्सिस, मैं इसको y एक्सिस कह रहा हूं अलोंग द सरफेस और इसको x एक्सिस कह रहा हूं. ये रहा ब्लॉक. अब ब्लॉक पे रूटीन फोर्सेस पहले तो mg और फिर जाके
कॉन्टैक्ट फोर्सेस में से नॉर्मल फोर्स इस डायरेक्शन में, अप्लाइड फोर्स में से 100 न्यूटन्स, ये 100 न्यूटन्स। अब ये एंगल क्वेश्चन में दिया गया 30 डिग्री के बराबर है, तो ये एंगल जो है वो 30 डिग्री के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो इस पार्ट को मैं इरेज ही कर लूंगा। अब ब्लॉक जो है वो कहां मूव करने की कोशिश कर लेगा, फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा। लेट्स फर्स्ट रिजॉल्व दिस 100 न्यूटन फोर्स। ओके, 100 न्यूटन का इस डायरेक्शन में होगा 100 cos 30 डिग्रीज, और इस डायरेक्शन में 100 sin 30। ओके, 100 sin 30। अब साइन ऑफ 30 जो है दैट इज 1/2, सो दिस इज इक्वल 50 न्यूटन्स। सो इस डायरेक्शन में वी हैव अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स। mg जो है वो 3 kg है, तो 30 न्यूटन्स। सो इन दो फोर्सेस में से mg और ये 100 का जो ये कंपोनेंट है, डोमिनेट जो है वो 50 न्यूटन कर रहा है, नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट बात है। सो अगर डोमिनेट 50 न्यूटन कर रहा है तो ब्लॉक जो है वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ब्लॉक जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा, और अगर ब्लॉक ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब कौन सा फ्रिक्शन वो अभी हमें नहीं पता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट हियर कि ब्लॉक कहां जाने की कोशिश कर रहा है, इज इट ट्राइंग टू मूव अपवर्ड और इज इट ट्राइंग टू मूव डाउनवर्ड, आर फोर्स इज ट्राइंग टू टेक इट इन द अपवर्ड डायरेक्शन और डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर एक तो mg है और 100 का ये वाला कंपोनेंट जो है, इन दो में से ये डोमिनेट कर रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा अलोंग द सरफेस दैट इज अपवर्ड, तो ब्लॉक इज ट्राइंग टू मूव अपवर्ड, तो फ्रिक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अब कौन सा फ्रिक्शन, वी डोंट नो दैट, we don't know that. Net force along the surface trying to move the block, obviously along the surface, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन के बगैर, फ्रिक्शन मूव कराने की कोशिश नहीं करता, फ्रिक्शन तो रोक रहा है, रिलेटिव मोशन में रोक रहा है। सो यहां पर मैं एक्सप्लिसिटली लिखूंगा विदाउट फ्रिक्शन। सो एफ मैं इसे कहूंगा, प्रीवियस प्रॉब्लम्स में भी हमने एफ एस यूज किया था। सो दैट इज 50 माइनस 30 इज 20 न्यूटन, 50 माइनस 30 इज 20 न्यूटन अपवर्ड। ओके, 20 न्यूटन अपवर्ड। अब ये 20 न्यूटन जो है एफ एस मैक्स से ज्यादा है कि एफ एस मैक्स से कम है। अगर ये एफ एस मैक्स से ज्यादा हुआ तो ब्लॉक जो एक्चुअली मूव कर लेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, और अगर एफ एस मैक्स से कम हुआ तो ब्लॉक जो है दैट विल रिमेन एट रेस्ट। तो फर्स्ट वी विल हैव टू सी एफ एस मैक्स, तो वो देखते हैं। एफ एस मैक्स जो है इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एन, दिस इज म्यू टाइम्स, अब n जो है वो 100 cos 30 है, 100 cos 30। म्यू इज इक्वल टू 1/√3 into 100 into cos of 30 is √3/2, so √3 cancels out, this is 50 newtons. So the force trying to move the block along the surface is less than Fs max, so this implies Fs is less than Fs max. लेस देन एफ एस मैक्स का मतलब हुआ ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक इज एट रेस्ट। अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस। तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो यहां पर होगा, यहां पर मैं लिखता हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन जो होगा वो 20 न्यूटन के बराबर होगा, और किस डायरेक्शन में,
ये अपवर्ड है, ये एफ एस फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस इज अपवर्ड, तो ये फ्रिक्शन जो होगा वो डाउनवर्ड होगा। ओके, सो पहले हमने देख लिया कि ब्लॉक जो है वो कहां जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर के नीचे। एफ एस फोर्स अलोंग द सरफेस ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक, वो अपवर्ड है, तो उससे हमें पता चला कि फ्रिक्शन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड। फिर हमने देखा कि एफ एस मैक्स जो है वो किसके बराबर है, और कंपेयर किया कि एफ एस जो है वो एफ एस मैक्स को डोमिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहां पर पता चला कि नहीं कर रहा है। अगर एफ जो है वो फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस एफ एस मैक्स को डोमिनेट नहीं कर रहा है, ओवरकम नहीं कर रहा है, तो ब्लॉक जो है वो मूव नहीं करेगा, ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, एंड इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट देन स्टैटिक फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, और स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द फोर्स ट्राइंग टू मूव द ब्लॉक अलोंग द सरफेस, सो दैट वुड बी 20 न्यूटन्स। ओके, इसको देख लें। A block pressed against the wall is in equilibrium. The minimum coefficient of friction is mg और mg/2, ये अप्लाइड फोर्सेस है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। यहां पर आपका अप्लाइड फोर्स जो है वो mg के बराबर है, यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन में जो अप्लाइड फोर्स है वो mg/2 के बराबर है। हमें कहना है कि इक्विलिब्रियम में है, सो वी नो इट्स एट रेस्ट। ओके, वी नो इट्स एट रेस्ट। हमें कहना है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो किसके बराबर होगा, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें बताना है। पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लूंगा और उसके बाद हम मिनिमम की बात कर लेंगे, मिनिमम क्या चीज है। ओके, ये मैं एक्स एक्सिस ले रहा हूं, ये मैं वाई एक्सिस ले रहा हूं। वाई एक्सिस इज पैरेलल टू द वॉल। फोर्सेस जो है, एक तो है mg, पहले मैं यही अप्लाइड फोर्सेस ड्रॉ कर लूंगा, और mg/2 अपवर्ड। नाउ दिस फोर्स इज अलोंग द सरफेस। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड फोर्सेस में से दैट्स mg, इसका मास m है, और सरफेस के साथ कांटेक्ट है तो नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन मैं अभी नहीं दिखा रहा हूं, सो दिस इज विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन। ना इसको मैं रीड्रॉ कर लूंगा। रीड्रॉ करने का मकसद है कि मैं वॉल के अलोंग, सरफेस के अलोंग नेट फोर्स दिखाना चाहता हूं फ्रिक्शन के बगैर। सो नॉर्मल फोर्स जैसे था वैसे ही है, ये वाला mg जैसे है वैसे ही है। अब यहां पर ऊपर mg/2 है, नीचे mg है, तो नेट इनका बन जाएगा mg/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg/2 डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वी कैन सी कि नेट फोर्स अलोंग द सरफेस जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर ब्लॉक नीचे आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके, अपवर्ड डायरेक्शन में, और सिस्टम रेस्ट में है तो एफ एस होगा। मिनिमम ना, ये मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर लेते हैं कि ये क्या है, व्हाट डू मीन बाय मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन जो है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, ये सपोज मिनिमम वैल्यू है उसका, ओके, मिनिमम वैल्यू है उसका, अगर इससे थोड़ा सा कम हुआ, लेस देन दिस मिनिमम वैल्यू, अगर इससे थोड़ा सा कम हुआ तो ब्लॉक जो है वो मूव कर लेगा। ओके, ब्लॉक जो है वो मूव कर लेगा, तब जाके mg/2 जो है वो डोमिनेट कर लेगा। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो इन्वॉल्व है उसका मतलब होगा कि एफ एस जो है, जो वेरी करता है बिटवीन 0 टू एफ एस मैक्स, तो एफ एस मैक्स जो है उसका लीस्ट वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है, उसका मिनिमम वैल्यू है, तो यहां पर एफ एस मैक्स ही होना चाहिए। ओके, एफ एस मैक्स ही होना चाहिए। अगर म्यू थोड़ा सा कम हुआ, अगर म्यू थोड़ा सा कम हुआ तो एफ एस मैक्स जो है वो थोड़ा सा कम होगा, और अगर एफ एस मैक्स थोड़ा सा कम होगा तो ये डोमिनेट कर लेगा एंड इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। ओके, इट विल स्टार्ट स्लिपिंग। अगर म्यू इससे ज्यादा हुआ तो एफ एस मैक्स ज्यादा होगा, एफ एस मैक्स ज्यादा होगा तो यहां पर एफ एस आएगा जो mg/2 के बराबर होगा, इट विल बी एट रेस्ट। तो यहां पर ये नोट करना है, अगर सपोज
रेस्ट पे रखने के लिए, ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए वी नीड कि फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन होना चाहिए और mg/2 के बराबर होना चाहिए। ओके, mg/2 के बराबर होना चाहिए। ये एफएस मैक्स है, एफएस है, mg/2 के बराबर। अब मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा गया है। मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के टाइम एफएस मैक्स जो होगा वो मिनिमम पॉसिबल होगा। वो मिनिमम पॉसिबल जो है वो ये होना चाहिए। सो दिस मस्ट बी इक्वल टू एफएस मैक्स, क्योंकि अगर इससे भी कम हुआ, इफ एफएस मैक्स is less than mg/2, okay, is less than mg/2, तो ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, तब mg/2 डोमिनेट कर लेगा एंड ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग, तब तो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ब्लॉक स्टार्ट कर लेगा, मूव कर लेगा। सो कंडीशन रहेगी हमारी कि एफएस मैक्स जो है, यहां पर लिखेंगे ब्लॉक मूव्स, तो एफएस मैक्स जो है दैट मस्ट बी ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू mg/2, that must be either greater than or equal to mg/2. So this implies fs max जो है वो mu times n के बराबर होता है, must be greater than or equal to mg/2. So this means mu must be greater than or equal to mg/2 n, mg/2। तो mu इससे ज्यादा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए? ओके, इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ, अगर म्यू हुआ ग्रेटर देन mg/2n, तो एफएस मैक्स विल बी ग्रेटर देन mg/2, और अगर एफएस मैक्स हुआ ग्रेटर देन mg/2, तो mg/2 जो है वो एफएस मैक्स को ओवरकम नहीं कर रहा है, ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट और यहां पर fs होगा। और अगर म्यू जो है वो हुआ इक्वल टू mg/2n, जो इसका मिनिमम वैल्यू है, या तो इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर इसके कम, इससे बराबर होना चाहिए, इसके कम नहीं चलेगा। तो मिनिमम वैल्यू जो है वो इक्वालिटी वाला वैल्यू होगा। तो यहां पर मैं इसको लिखता हूं, म्यू मिनिमम इज इक्वल टू mg/2n, और इस टाइम एफएस मैक्स जो है वो है इक्वल टू mg/2, mg/2। सो मिनिमम वैल्यू अगर म्यू का है तो यहां पर एफएस मैक्स जो mg/2 के बराबर होगा, और अगर mg/2 के बराबर होगा इट विल बी ऑन वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, स्लाइड होने वाला है, अभी नहीं हो रहा है, तो वो क्रिटिकल सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन अगर म्यू उससे भी कम हुआ तो एफएस मैक्स जो वो इससे कम हुआ, अगर एफएस मैक्स इससे कम हुआ ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग। सो मिनिमम वैल्यू निकाल, ये हमने पिछले सेशन में भी बात की है कि मिनिमम और मैक्सिमम जब भी फ्रिक्शन वाले केसेस में होगा एफएस मैक्स इज इन्वॉल्व। तो म्यू मिनिमम अगर इसके बराबर है तो एफएस मैक्स इसके बराबर है, अगर म्यू इससे ज्यादा है तो एफएस मैक्स इससे ज्यादा, एफएस मैक्स अगर इससे ज्यादा है तो सिंपली यहां पर एफएस होगा, तब भी रेस्ट पे रहेगा, इस मिनिमम पे भी ये रेस्ट पे रहेगा। लेकिन अगर इस म्यू का वैल्यू इससे कम हुआ तो एफएस मैक्स का वैल्यू इससे कम होगा, और अगर एफएस मैक्स का वैल्यू इससे कम होगा तो डोमिनेट कर लेगा एंड द सिस्टम विल स्टार्ट मूविंग, दिस ब्लॉक विल स्टार्ट मूविंग डाउन द प्लेन। तो यहां पर एफएस मैक्स हमें कंसिडर करना होगा जो mg/2 के बराबर होगा, और उस टाइम जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो होगा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, वो होगा मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए वी हैव टू कंसिडर एफएस मैक्स देयर। सो अब एक साइड से एफएस मैक्स जो है वो mg/2 के बराबर है, और दूसरे साइड से हमें पता है एफएस मैक्स जो होता है वो होता है म्यू टाइम्स n। ओके, रिमेंबर म्यू का ये मिनिमम वैल्यू है, एफएस मैक्स इज इक्वल टू mg/2 इज इक्वल म्यू टाइम्स n जो है वो mg के बराबर है, mg कैंसल्स आउट, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2। रिमेंबर दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। अगर इससे ज्यादा हुआ तब तो ठीक है, तब तो ये कंफर्टेबली रेस्ट पे रहेगा, लेकिन अगर इससे कम हुआ तो ब्लॉक रेस्ट पे नहीं रह पाएगा, ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। सो दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर विच दिस ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट,